हेलो बच्चों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप पिछली दोनों वीडियो देखकर आए होंगे और आज बड़ी इम्पोर्टेंट सी हम ट्रिक्स देखेंगे और देखेंगे कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ होती है। ओके, बट उसके लिए हमें ये फार्मूलाज याद होने चाहिए। ये फार्मूलाज आप करके आए हो 11th क्लास में, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। sin 2x किसके इक्वल होता है? 2 sin x cos x। ठीक है, ये आपको आता है। और किसके इक्वल होता है? tan की फॉर्म में अगर बात करें तो 2 tan x और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आपको मालूम है ना। और cos 2x किसके इक्वल होता है? ये भी मालूम है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला cos का ये है, इसी से सारे फॉर्मूले बना सकते हो आप। अगर आपको कुछ नहीं आता cos का, कुछ भूल गए तो इस पे आ जाओ भाई साहब, ये मत भूलना। ये आता है तो सब बना लोगे, मैं बना के चेक करा देता हूँ आपको। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं। अच्छा, cos को आप साइन में चेंज कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का एक फॉर्मूला हो गया ये। डन। नेक्स्ट, उसके बाद cos 2x को और क्या लिख सकते हैं? cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब साइन को cos में चेंज कर दीजिए, तो क्या हुआ? cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये क्या हुआ? cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। इन दोनों को ऐड कर दो तो cos 2x विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक ही मिल गया, है कि नहीं? तो और क्या हो सकता है इसमें से? और भी निकल सकता है। और क्या होता है cos? हाँ, इधर से जब ये cos स्क्वायर x आप निकाल लेंगे, ये वैल्यू निकाल लो, ये 1 को इधर ले आओ, 1 प्लस cos 2x हो गया, 2 को नीचे ले आओ तो ये हो गया। और इस वाले फॉर्मूले में से क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। ये दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तो हमने यूज़ भी किए थे कल वाली वीडियो में, है ना। और क्या है? और 10 की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है cos का, वो भी लिख देते हैं। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ईजी। तो ये फॉर्मूले जो येलो कर दिए ना मैंने, ये आपको भाई साहब याद होने चाहिए सबको। sin 2x इसके इक्वल होता है, tan की फॉर्म में इसके इक्वल होता है, cos 2x एक इसके इक्वल होता है और बाकी मैंने येलो कर दिए। ओके, 10 बचा है 10। ये बड़ा इजी सा है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसमें नीचे माइनस, सॉरी मैं इसको गलत कर रहा हूँ, इसको ठीक करते हैं। इसमें आता है 2 tan x, जैसा साइन का फॉर्मूला है ना, ये वाला साइन का फॉर्मूला tan की फॉर्म में उसके जैसा होता है, बट इसमें नीचे माइनस आता है। ठीक है, डन। तो ये फार्मूलाज आपको रिवाइज हो गए और इनको भाई साहब अपने पास लिख के लगा लो साइड में, हमेशा सुबह शाम इनको निहारते रहो, तभी याद होंगे ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब अगला फार्मूला। इस फार्मूले को याद करने का ना मैंने बचपन से ही खुद से ही माइंड में बनाया हुआ है। एक 343, भाई जब ये आएगा तो 343 लगा देना। वो 343 कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा 3 sin x माइनस 4 sin, और जो ये वाला 3 है ना, ये क्यूब में चला जाएगा। मैं ऐसे याद रखता था इसको, आप भी देख लो, अपनी ट्रिक होती है सबकी, आप खुद की ट्रिक भी बना सकते हो। डन। तो एक ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, उसके बाद है cos 3x। इसमें क्या, इसमें इसका उल्टा हो जाता है, बस 4 वाली चीज़ पहले आ जाएगी, 4 cos रहेगा साथ में, यहाँ साइन था तो साइन रहा दोनों में, यहाँ cos है तो cos रहेगा, बस 4 वाला 4 3 पहले आ जाएगा, माइनस 3 cos x। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। और ये एक tan 3x, ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन पता नहीं लगता कहाँ यूज़ हो जाए, इसलिए याद कर लेना इसको भी। ये इसके जैसा होता है बट इसमें 4 नहीं होता, बस ये याद रखना। 3 tan x माइनस tan क्यूब x एंड डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। शायद यहाँ 3 भी आता है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार।
शायद, हाँ 3 आता है बच्चों। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 1 - 3 tan स्क्वायर x डन। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूले हो गए जो बड़े इजी थे, आपको एकदम से याद हो जाते थे 11th क्लास में। और कुछ ये फॉर्मूलेज हैं जो सम टू प्रोडक्ट फॉर्म में जाते हैं और प्रोडक्ट टू सम फॉर्म में आते हैं। इसको भी याद रखने की मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास है cos x प्लस cos y, तो ये चेंज हो जाता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2 डन। उसके बाद है sin x प्लस sin y, ये चेंज हो जाता है 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2 डन। उसके बाद देखो ये cos और cos दोनों cos थे, यहाँ भी दोनों cos आ गए, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, cos जब भी होगा, ये cos जब भी होगा, ये यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम देगा। जैसे यहाँ cos cos आ रहा है, ठीक है, और यहाँ जब आपके पास साइन था तो एक साइन आ रहा है एक cos आ रहा है, लेकिन cos एक ऐसा है फॉर्मूले में आपको दोनों cos ही देगा। अच्छा, दोनों सेम देगा, ये याद रखना कि दोनों सेम देगा। अगर बीच में प्लस है, ये वाला प्लस, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे दोनों cos रहेंगे। अगर माइनस है, माइनस है तो cos के अलावा क्या आएगा, साइन आएगा। माइनस है तो, लेकिन एक और चीज़, अब cos है तो दोनों के दोनों साइन आएंगे, साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पे y माइनस एक्स लिख लेते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ माइनस लिख देते हैं। आपकी मर्जी है, अब जैसे मर्जी याद कर सकते हो इसको। यहाँ माइनस आएगा बाहर, डन। ओके नेक्स्ट, अब ये साइन x प्लस साइन वाई कर चुके हो आप, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। जब साइन वाले में माइनस आएगा तो cos पहले आ जाएगा, रहेंगे अलग अलग भाई साहब। दोबारा से ये ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, क्या है ट्रिक, क्या है कि जब दोनों cos होंगे, यहाँ दोनों cos हैं, यहाँ भी दोनों cos हैं, तो अगला जो आंसर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे भाई दोनों सेम रहेंगे। ये cos है तो ये भी cos, ये साइन है तो ये भी साइन। अब पता कैसे लगेगा कि cos आए साइन, जब यहाँ बीच में प्लस है, जब बीच में प्लस है तो इधर दोनों cos आएंगे, बीच में माइनस है तो इधर दोनों साइन आएंगे। आई थिंक आपको क्लियर है। ये फॉर्मूले भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आप याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 2 cos x cos y, और देखो इसको भी यहाँ से ट्रिक हिंट ले सकते हो आप। cos x cos y से आप cos cos में गए, cos x cos y से साइन साइन में गए, अब वापस जाना है साइन साइन से उल्टा सम फॉर्म में जाना है। तो ध्यान से देखो, 2 cos आए हुए हैं, इसका मतलब ये तो cos ने ही दिए होंगे, या 2 साइन आए हुए हैं, ये भी cos ने दिए होंगे। तो फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ आप लिखेंगे cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, दोनों cos के आ गए, डन। यहाँ क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। अब जैसे यहाँ पे ये माइनस था तो ये माइनस यहाँ भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो या तो आप इस पूरी ब्रैकेट के बाहर लगा दो ऐसे, या क्या करो, या आप एक काम कर सकते हो, इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दो, cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई, ठीक है। मैं कैसे याद रखता हूँ, मेरा याद रखने का तरीका है, मैं इसके जैसा सेम लिखता हूँ इसको। ये मुझे पता है ये दोनों cos हैं, तो ये दोनों cos की तरफ से आए हैं, तो यहाँ भी cos, यहाँ भी cos x प्लस वाई x माइनस वाई। फिर देखा दोनों साइन है यानी सेम है, यहाँ भी सेम थे यहाँ भी सेम थे, यानी ये तो cos ने दिए हैं, लेकिन अब साइन है तो माइनस की गड़बड़ होगी, तो मैंने इसके जैसा सेम लिखा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, उसके बाद माइनस लगा दिया और ये यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। देखो ये जब एडिशन किया था तो दोनों cos cos में गए, सब्ट्रैक्शन हुआ था साइन साइन में गए। फिर से दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप इसको अच्छे से याद रखें। देखो ये एडिशन है तो देखो दोनों प्रोडक्ट के हैं, सब्ट्रैक्शन है तो दोनों साइन के हैं, सॉरी यहाँ एडिशन है तो दोनों cos में हैं और सब्ट्रैक्शन है तो दोनों साइन में है। बस आपको ये माइनस एडजस्ट करना है, डन, क्योंकि यहाँ माइनस होता है ना, वो इधर एडजस्ट करेंगे हम। क्लियर है सभी को, डन। बच्चों ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनकी वजह से ही क्वेश्चन होंगे। इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है,
ये फॉर्मूले याद करना थोड़ा टफ है, टफ भी नहीं है, इनको बार बार निहारते रहिए, हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, ये साइन है, ये कोस है, साइन पहले है तो इसका मतलब साइन और साइन का एडिशन हुआ है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब कोस पहले आ गया तो इसका मतलब साइन का साइन के साथ सब्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले आप अपने माइंड में चिपका देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक। अब देखो साइन स्क्वायर आ गया एंगल में 2x प्लस 5, जब भी साइन स्क्वायर आए तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। कल सिखाया था मैंने आपको पिछली वीडियो में कि साइन पावर n का कैसे करते हैं। तो भाई साहब हमें इनको तोड़ना पड़ेगा ऐसे, 1 माइनस कोज 2x/2। अब कोज का हमें आता है, 1 का भी हमें आता है, तो इन चीज़ों को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, 1 माइनस कोज 2 और एंगल में क्या है 2x प्लस 5, डन, डिवाइड बाय, फॉर्मूला क्या बोलता है 2, डिवाइड में 2 dx, डन। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, माइनस 1/2 कोस 2 इंटू 2x, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, ये हो गया 4x प्लस 5 dx। इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना तो x आएगा, माइनस 1/2 कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x प्लस 5, लेकिन जो ये x का कोफिशिएंट होता है इससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ये फर्स्ट डे पे मैंने आपको बताया था, अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन है gx ऐसे, तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा g ऑफ ax प्लस b, लेकिन डिवाइड में इसका कोफिशिएंट आएगा प्लस c, डन। तो यहाँ भी देखो ये वही चीज़ है, ax प्लस b समथिंग है, तो a कौन है यहाँ 4, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे प्लस c। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अगर समझ में कोई चीज़ ना आए वीडियो रोक के दोबारा देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, बुक में, एनसीईआरटी में, कहीं पे भी कोई डाउट लगे मुझे बता सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे भाई, वीडियो अलग से बना के भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, अच्छा अब ये देखिए, इस तरह के इंटीग्रेशन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, और पुराने एग्ज़ाम्स में देखा गया कि आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो भाई क्या बन रहा है, साइन का कोज के साथ प्रोडक्ट, ध्यान से देखो इनको, इस साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट, कोज का कोज के साथ प्रोडक्ट, और कोज का साइन के साथ प्रोडक्ट। अरे सर जाने पहचाने लग रहे हैं, दिखाओ ना, जो ये देखो तस्वीर देखो, क्या कहते हो, कोज का कोज के साथ, साइन का कोज के साथ, साइन का साइन के साथ, कोज का साइन के साथ, बस वहाँ 2 नहीं है। अरे सर 2 तो हम लगा लेंगे ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो बस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला ही तो रह गया बस। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, पहले तो बड़े एंगल को पहले लिख लो भाई साहब। मेरी टीचर हमेशा बोलती थी ये बड़ा जो एंगल वाला साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है इसको आप पहले लिख लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड भी कर दो। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, इसमें लगा दो फॉर्मूला 2 साइन 8x साइन 4x। अब मेरी बात याद करो, वही वाली बात, दोनों साइन हैं, प्रोडक्ट में हैं, दोनों सेम हैं, इसका मतलब कोस ने दिए हैं, और साइन है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ने दिए हैं। ओके, तो इसका मतलब कोस 8x प्लस 4x माइनस कोस 8x माइनस 4x। और एक जो मैं माइनस आपको बताता हूँ बाद में एडजस्ट करने वाला, वो मैंने एडजस्ट कर दिया, मैं ऐसे याद रखता हूँ। और हाँ, एक चीज़ आपको साइड में बतानी पड़ेगी, सिंस ये फॉर्मूला लिख के दिखा दो, 2 साइन एक्स साइन वाई किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, इसके इक्वल होता है। बता दोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 1/2 माइनस कॉस 12x प्लस 1/2 कॉस 4x dx। फिर से आपको कोज का इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन कितना इजी है, कोज का ही तो इंटीग्रेशन करना है, वो आपको मालूम है, साइन 12x, और इस x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड, प्लस 1/2, ये साइन 4x, और 4x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड, प्लस c। बस मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। डन, इजी है कि नहीं है बताओ। अच्छा नेक्स्ट, अभी हम करते हैं नेक्स्ट टाइप।
सुनो ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में आ चुकी है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ही करेंगे। ऐसा ऐसा क्या होगा सर, नीचे में प्रोडक्ट होगा भाई, और एंगल ऐसे होंगे एक्स प्लस बी कुछ इस तरह के, यहाँ एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। या दोनों कोज में हो, इस तरह का, दोनों साइन में दोनों कोज में, लेकिन डिवाइड में है, ठीक है। ओके, तो इसका क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ आपका बी क्या है, यह 75 और यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे आप लिखेंगे ए, ये बी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ए, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको लिखो ए, एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी। हाँ, अब देखो ये क्या है ए और ये क्या है बी, डन। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब दोनों नीचे एक जैसे हो, साइन साइन हो या कोस कोस हो, तब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं साइन ए माइनस बी से, या जो एंगल बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे, ठीक है, डन। कैसे करेंगे देखो, ए क्या है 75, बी क्या है 15, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब मल्टीप्लाई किया है, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, कांस्टेंट को बाहर रख लिया, एक को मैंने, dx। नेक्स्ट इसको एज इट इज़ लिखेंगे हम, एज इट इज़ लिखने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें x ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे और उससे होगा क्या, अभी देखना क्या होगा, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार। ये कितना बचा इधर, 75 में से 5 गए 70 और ये हो गया 60, डन डन। तो यहाँ ऊपर साइन x प्लस 75 माइनस एक्स माइनस 15 डिग्री। अब इनको एडजस्ट कैसे करें, इनको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपके एंगल ये वाले बन जाएं, x प्लस 75 x माइनस 15, तो x माइनस 75 चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों को एडजस्ट करूँगा, और x माइनस 15 चाहिए यानी कि इन दोनों को करूँगा, डन। तो कैसे करेंगे देखो, नीचे क्या है साइन x माइनस 75 साइन x माइनस 15 डिग्री dx, एडजस्ट कर दीजिए 1 बाय साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट कर दो, साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, डन। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया साइन, इन दोनों को एडजस्ट करोगे तो ओकेज ठीक है। मैं इसको 75 माइनस एक्स एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद दोबारा एडजस्ट करूँगा, और दोबारा एडजस्ट कैसे करेंगे, x ये क्या हो गया प्लस x माइनस 15 डिग्री, ये आ गया हमारे पास, डिवाइड में x माइनस 75 डिग्री और साइन x माइनस 15 डिग्री dx, डन। ये हो गया 2। अब √3 नीचे है तो रैशनलाइजेशन कर दो, एक ऊपर रख लो एक नीचे रख लो, 2√3/3, इसको एज इट इज चलने दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइन ए माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ लगा दो, ये ए है ये बी है, लगा दो, साइन 75 डिग्री माइनस एक्स साइन ए कोस एक्स माइनस 15 डिग्री, उसके बाद प्लस कोस 75 डिग्री माइनस एक्स और कोस नहीं साइन क्या आएगा यहाँ साइन कोस है साइन बी एक्स माइनस 15 डिग्री, डन। नीचे जो है उसको एज इट इज लिख दो भैया, साइन एक्स माइनस 15 डिग्री, ये डी एक्स यहाँ लगा दो साइड में, डन। आगे क्या करेंगे 2√3/3। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो टर्म है इसके नीचे भी लिख लो, इसके नीचे भी लिख लो, दोनों के नीचे लिख दो, और इसमें से हमें x आगे चाहिए 75 पीछे चाहिए, तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कोस माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, डन। ये मुझे पता नहीं भाई कहाँ से लिख देता है बीच बीच में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा, चलो आ जाएगा धीरे धीरे। कोस
एक्स माइनस 15 डिग्री डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस 75 डिग्री साइन एक्स माइनस 15 डिग्री। डन। माइनस नहीं प्लस, ये देखो बीच में प्लस है ना, तो प्लस कोज, अच्छा कोज यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो आपको मालूम है कोज माइनस थीटा कोज थीटा ही होता है, तो कोज को इसमें अंदर चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन एक्स माइनस 15 डिग्री डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस 75 साइन एक्स माइनस 15 डिग्री। ये कैंसिल हो गया भाई साहब, ये क्या कैंसिल हुआ, ये नहीं हुआ, रुको, ये कैंसिल हुआ, इधर से क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आंसर क्या आया, आंसर तो नहीं आया सर, अभी तो चल रहा है क्वेश्चन। ये बन गया कोट और माइनस में कोट एक्स माइनस 15 डिग्री, ठीक है, प्लस ये बन गया कोट एक्स माइनस 75 डिग्री। डन, ठीक है, अब काम हो गया इजी। 2√3/3 और ये है माइनस, और कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट एक्स को क्या लिखते हो, कोज बाय साइन, ऐसे लिखते हो ना, कोज एक्स बाय साइन एक्स। और मैंने आपको एक चीज़ कराई थी कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो उसका डायरेक्ट क्या हो जाता है, लोग मोड नीचे वाला फंक्शन साइन एक्स। तो देखो साइन का डेरिवेटिव कोज होता है, ऊपर पड़ा है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, लोग मोड साइन एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे कोट है, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो क्या करोगे, लोग मोड साइन एक्स माइनस 15 प्लस इस कोट का क्या हो जाएगा, लोग मोड साइन एक्स माइनस 75 और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अच्छा, इसमें log m प्लस एन लगा दीजिए, log m माइनस log n, ये लगाइए, क्या हो जाएगा, log m बाय n, ये m है ये n है, ये प्लस ये यहाँ माइनस है, log m माइनस log n, तो क्या बचा 2√3/3 log ऑफ मोड साइन एक्स माइनस 75 और नीचे साइन एक्स माइनस 15 प्लस सी, आंसर। तो भाई साहब ये देखो इंटीग्रेशन तो यहाँ हुआ आके, उससे पहले क्या था, ये सारा क्या था, प्रोसेस टू मेक इट सिंपलर टू गेट इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई। इन दोनों में से कोई भी आ जाए साइन ही पुट होगा हमेशा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि नीचे से कैंसिल। अच्छा यहाँ देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बनाया कोट आपके पास लास्ट में, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो tan बनेगा, मैं आपके इसमें क्वेश्चन डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस करना। यहाँ जो कोट बना ना सेकंड वाले टाइप में क्या बन जाएगा, tan, और tan का इंटीग्रेशन आपको क्या होता है फॉर्मूला, tan का इंटीग्रेशन, ये क्या लिख सकते हो, tan को साइन एक्स बाय कोज एक्स, ठीक है, कोज का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है क्या, हाँ सर लेकिन माइनस नहीं है, माइनस लगा लो ना अपनी तरफ से, तो इसका डेरिवेटिव अब ऊपर पड़ा है तो फॉर्मूला क्या बन गया, log ऑफ कोज एक्स प्लस सी, या ये माइनस पावर यहाँ चली जाती है, m log n जब होता है तो इसको आप लिख सकते हो n पावर m, तो -1 यहाँ पावर चली जाएगी, और जब यहाँ जाएगी तो इसको sec भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये 1/cos हो जाएगा ना, 1/cos हो जाएगा तो इसका आंसर ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम में ये हो या ये हो दोनों ठीक होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन, आगे प्रोसीड करते हैं। एक और फॉर्म है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें cos a माइनस बी पुट करेंगे, यहाँ दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं तो क्या पुट करेंगे, cos a माइनस बी, दोनों सेम होंगे तो क्या पुट करेंगे, साइन a माइनस बी, याद रखना पड़ेगा। डन, याद रखना, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, अरे होमवर्क तो और भी हैं, फिर मैं कर दूँ ये क्वेश्चन, चलो मैं कर देता हूँ, तो पुट करो इसमें, पुट cos, पुट क्या, पुट नहीं करना सॉरी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos a माइनस बी। डन, कर दो भाई, वही सेम प्रोसेस चलेगा, cos a माइनस बी, यहाँ आ जाएगा cos, अच्छा cos a माइनस बी, एक स्टेप खा जाता हूँ मैं x प्लस माइनस साथ में कर देता हूँ, कर दूँ ना, हाँ सर कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भाई थोड़ी तो मेरे को छूट दे दो आप, ठीक है सर, दे दी छूट, दे दी सर पूरी। चलो भाई डन। तो प्यारे बच्चों अब आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया
आपको क्या चाहिए, x माइनस ए, तो इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा और इन दोनों को करना पड़ेगा, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। कोज ए माइनस बी, डन। तो यहाँ से क्या बना, कोज एक्स, ये ए माइनस एक्स, और क्या बना, प्लस एक्स माइनस बी बन गया, डन। नीचे क्या है, साइन एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस बी डी एक्स, ईजी ईजी। और कोज का फॉर्मूला लगा दो रे बाबा, अरे बाबा फॉर्मूला लगा दो रे, ये ए है ये बी है, कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी, है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा एक और चीज़ शॉर्टकट मार दूँ, चलो रहने दो, थोड़ा तो पूरा काम करना चाहिए ना, इतना भी क्या आलस्य हुआ कि इतने ज़्यादा शॉर्टकट मारोगे सर जी। चलो 1/cos ए माइनस बी, प्यारे बच्चों इसको मैं ए माइनस एक्स है, माइनस कॉमन लेके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और कोस जो है माइनस को खा जाएगा। आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाले एंगल के जैसा बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो भाई साहब बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? ये माइनस है यहाँ, इसका क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि एक यहाँ से माइनस आया, माइनस माइनस प्लस। यस सर बिल्कुल ठीक कहा। चलो अब हाँ अब क्या करो, ओहो अब क्या करो, इसको इसके नीचे भी लिख लो और इसके नीचे अलग अलग लिख लो, साइन एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस बी। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, डी एक्स। अब क्या बचा आपके पास, 1/cos ए माइनस बी, ये हुआ कोट एक्स माइनस बी, प्लस यहाँ बना tan एक्स माइनस बी, डन। तो यहाँ एक कोट में बन गया और एक tan में, दोनों का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। लगा दो सर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोट का क्या होता है, log mod एक्स माइनस बी, सॉरी log mod साइन एक्स माइनस बी, डन। इसका होता है माइनस log mod cos एक्स माइनस बी, ये दोनों एक्स माइनस बी आ गए ना। हाँ एक्स माइनस ए उड़ चुका है, नहीं कुछ गड़बड़ किया है कि मैंने, कोस एक्स माइनस ए, हाँ गड़बड़ कर दिया ना, ये नहीं उड़ना था, ये नहीं उड़ना था, अरे बाबा कुछ गलत चीज़ उड़ा दी, ध्यान रखो करो। सर जी ध्यान नहीं रखा आपने, हाँ भाई ध्यान नहीं रखा, मेरी गलती है, इसको मैं अभी सुधार देता हूँ गलती को। देखो गलती तो हो जाती है ना इंसान से, आखिर इंसान गलतियों का पुतला है, तो इसको उड़ा दो, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, कोट एक्स माइनस ए, अब ठीक है, यहाँ ठीक किया ना, साइन 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 कोस, ठीक है, यहाँ बिल्कुल ठीक है, डन। तो यहाँ बचा ए। अच्छा देखो डाउट क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी बी आ गया, यहाँ भी बी आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है रे बाबा, प्लस सी। तो ये m/n का फॉर्मूला फिर लगा दो, 1/cos ए माइनस बी, और जो फॉर्मूले आप लगाते हैं उनको साइड में लिख दिया करो रे बाबा, साइन एक्स माइनस ए डिवाइड में कोस एक्स माइनस बी और प्लस सी, आंसर। चलिए, और आपके लिए आज हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे तो नहीं थोड़े से हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है, हिंट भी जादू से देते हैं। आप क्या करना बच्चों, यहाँ +1 करना, -1 करना, आपके पास एक टर्म ऐसी बन जाएगी ऊपर, और बाकी को अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, ये आंसर भी मैंने इनके लिख दिए हैं, अगर नहीं होगा ये भी सेम है, ये इसके जैसा ही है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसमें भी वही +1 -1 करके, और +1 -1 -1 वाले को इसके साथ एडजस्ट करना, 1 + cos आएगा, 1 को इसके साथ करना 2 आएगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना, ये आंसर इधर लिखा हुआ है, ये इजी है, इसको भी करना। इसका हिंट क्या है, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिख लेना, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिख लेना, ठीक है, डन, आंसर लिख दिया। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो रे बाबा, हलवा, ये तो हलवा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये इसमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार इसमें लगाओ, फिर जो आएगा सम में चेंज हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, और उसको कर देना, ये भी हो जाएगा, इजी है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना मत भूलना, इन दोनों में लगाओ, फिर जो आएगा उसमें लगाना, ठीक है। ये वही आ गया, नीचे देखो ये साइन का है, कोज का, दोनों अलग अलग हैं, ऐसे याद रखो, दोनों अलग अलग होंगे तो हम कोज
a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? ऐसे याद रखोगे तो ईजी होगा। सो यू कैन डू इट बच्चों। थैंक यू सो मच। आज थैंक यू भी इससे लिखते हैं, थैंक यू। अरे जादू। चलो थैंक यू, फिर मिलते हैं। कोई डाउट हो इनमें से किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर देना, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, हम उसको क्लियर कर देंगे। ओके बाय, थैंक यू।